हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए अलंकार लेकर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर के आते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। अलंकार देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार हम कहते किसे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए बेटा, जिस तरह से स्त्री या पुरुष को सुंदर लगने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से काव्य को सुंदर दिखने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब आपके उसमें क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्या कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे अलंकार कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन करते चलेंगे, उसके बाद हम 1 नंबर की आपके लिए 1 नंबर का पीपीटी भी डालेंगे, 1 नंबर की क्वेश्चन वाली वीडियो भी डालेंगे। पहले ये देख लेते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं बेटा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो आ सकता है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो या तो आपके इसमें 3 आएगा या फिर 2 आएगा। तो यदि 3 ना हो तो आप 2 पे लगाना, क्योंकि हो सकता है कक्षा 10 में केवल शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही पढ़ाया जाता है, और मेन अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही होते हैं। तो हो सकता है उसमें 2 संख्या है। यदि 2 संख्या है तो 2 लगाना, और यदि 3 संख्या हो तो 3 लगाना, दोनों संख्या नहीं आएंगी। क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में शब्द अलंकार है नहीं, ठीक है? शब्द अलंकार क्या होता है? जहां शब्दगत चमत्कार पाए जाते हैं वहां शब्द अलंकार होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि शब्द अलंकार किस पर आधारित होता है? तो बेटा शब्द अलंकार शब्दों पर आधारित है, ठीक होता है, ठीक है? शब्दों पर। शब्द अलंकार किस पर आधारित होता है? शब्दों पर। जहां शब्दगत चमत्कार पाया जाता है वहां शब्द अलंकार होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल अर्थ अलंकार है तो हम अर्थ अलंकार ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अर्थ अलंकार। जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, जब किसी काव्य में उसके अर्थ में, शब्द में नहीं बेटा, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत आने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे होले होले हो जाएगा प्यार, ये एक लाइन है बेटा। अब यदि मैं इसकी जगह धीरे धीरे लिखूं, धीरे धीरे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंद मंद, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अर्थ से मतलब है। होले होले का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब भी धीरे धीरे, और मंद मंद का मतलब भी धीरे धीरे। इसका मतलब होता है कि एक समय, थोड़े टाइम के बाद प्यार हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो अगर हम इनकी जगह किसी और शब्द को भी रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहा है, और हम इसके अर्थ से, जिन शब्दों का अर्थ धीरे धीरे ही होता है, यदि इनकी जगह होले होले की जगह हम धीरे धीरे या मंद मंद भी रख दे तो इसके ऊपर, पंक्ति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार। यानी कि जहां पंक्ति के अर्थ में चमत्कार हो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? अर्थालंकार। आपका एक अलंकार है इसमें उपमा अलंकार। चलिए, जहां उपमे में उपमान की समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्या बताई जाती है बेटा? समानता। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जहां उपमे में उपमान की समानता बताई जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान की कौन कौन सी पंक्तियां होती है बेटा? सी, सॉरी सा, सी, सो, सरिस, तुल्य, जैसे। ये शब्द देकर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से अलंकार की पहचान की पंक्तियां, तो आप बता सकते हैं उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं। कितने मुख्य अंग होते हैं बेटा? 4 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो आप बता देंगे बेटा उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है बेटा? मुख्य वस्तु जिसके बारे में बताया जा रहा होता है। उपमान जिससे उस वस्तु की तुलना की जा रही होती है। समान धर्म जो दोनों में समानता दिखाता है। और वाचक शब्द जिस शब्द से उपमा का बोध कराया जाता है, जिस शब्द से उपमा का बोध कराया जाता है वो वाचक शब्द होता है। अब देखिए, जैसे यह सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि हम एक चीज की दूसरी चीज से तुलना कर रहे हैं, और जहां एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करी जाती है वो कौन सा अलंकार होता है बेटा? उपमा अलंकार। तो अब देखते हैं इसमें ये 4 जो मुख्य अंग है कहाँ कहाँ है। मैंने क्या कहा? उप में क्या होता है? जिस चीज की तुलना की जा, जो मुख्य शब्द है जिसकी तुलना करी जा रही है। मुख्य शब्द क्या है इसमें? सीता का मुख, मुख की तुलना करी जा रही है। मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है बेटा? चंद्रमा के समान। तो मुख क्या हो गया? उपमेय, चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। और दोनों में समान गुण धर्म क्या है? दोनों में समान धर्म क्या है? सुंदरता। चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, तो समान धर्म क्या है? सुंदरता। और के समान क्या हो गया? वाचक शब्द। क्या हो गया बेटा? के समान
वाचक शब्द जो दोनों की समानता को बता रहा है। तो आपके इसमें कौन कौन से 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं बेटा? जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है। उपमेय के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। अब कोई आपको उदाहरण दे और पूछे कि चंद्रमा का मुख सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और आपसे कहे कि इसमें उपमेय क्या है, तो उपमेय वो मुख्य वस्तु होती है जिसकी तुलना करी जा रही है। तो तुलना किसकी करी जा रही है? सीता जी के मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय। अब वो कहे उपमान क्या है? उपमान जो हम उपमान देते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं। तो तुलना किससे कर रहे हैं? हम चंद्रमा से। दोनों में समान गुण क्या है जिसकी वजह से हम तुलना कर रहे हैं? सुंदरता की वजह से। और किन शब्दों से कर रहे हैं? वाचक शब्द कौन से हैं? के समान। तो इस तरह से बेटा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि सारे भेद, हम समानता नहीं दिखा रहे, हम सारे भेद ही खत्म कर रहे हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। और उपमेय व उपमान के बीच योजक चिन्ह लगता है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उपमेय व उपमान के बीच कौन सा चिन्ह लगता है बेटा? योजक चिन्ह लगता है। अब उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले तो आप ये योजक चिन्ह देख लीजिए, राम रतन धन पायो। ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैंने राम रूपी रतन को, रतन मतलब मणि, अमूल्य वस्तु, मैंने राम रूपी अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? रूपक अलंकार। क्योंकि ये के समान, मान लो ये के समान ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, ये सीधे सीधे कह रहा है कि पाया जी मैंने राम रतन, मैंने राम के रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। राम को इसने सीधे सीधे धन बताया है। यहाँ दूसरा देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय। ये देखिए, पहले तो योजक चिन्ह देखेंगे। दूसरा, चरण को इसने क्या बता दिया है कि जो कमल रूपी चरण है ना, मैं उनकी वंदना करता हूं बार बार। तो इन्होंने हरि के चरण को क्या बता दिया है? कमल बता दिया है। और जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हुआ, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि योजक चिन्ह किस में होता है? रूपक अलंकार में। और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कहां होता है? रूपक अलंकार में। तीसरा अलंकार है बेटा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। जब आपको उपमेय में उपमान की कल्पना करने के लिए कह दिया जाए, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना की जाए, वहां उपमेय अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जब आपको उपमेय में उपमान की संभावना करने के लिए, मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपको कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मान लो ये राम है, आपने कल्पना कर लो आपकी ये क्या है? ये राम है। या आप कल्पना कर लो कि ऐश्वर्या राय है, या आप कल्पना कर लो कि ये सलमान खान है। आपको जब एक चीज में दूसरी चीज की उपमेय में उपमान की कल्पना करने के लिए कह दिया जाता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार को आप कैसे पहचानते हैं? मानो मनहु जानो जनहु। मानो ये राम है, मानो ये सीता है, जानो तो ये भगवान है, यानी कि यदि आप जान लो तो यही भगवान है। तो जब आपको किसी चीज की कल्पना करने के लिए बोल दिया जाता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट। पहले तो आप ये योजक चिन्ह देख के इसे रूपक अलंकार बिल्कुल मत समझना। पीत मतलब पीला और पट माने वस्त्र। यहाँ तुलना नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ कपड़े का रंग बताया जा रहा है। सोहत ओढ़े पीतपट शाम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी कि सुंदर लग रहा है ओढ़े हुए पीला वस्त्र शाम के सलोने घाट पर, कि भगवान कृष्ण ने जो वो सुंदर पीला वस्त्र पहना हुआ है अपने सलोने सलोने शरीर पर, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मानो नीलमणि शैल पर, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर, जो नीला पर्वत है, नील पर्वत, नीलगिरी पर्वत, उसके शैल मतलब पर्वत। मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, सूरज का सुबह सुबह की किरणें आकर पड़ गई हो और उससे तरह तरह के रंग उसमें से निकल रहे हो। तो भगवान कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो मानो नीलमणि पर्वत के पीछे सूर्य सुबह सुबह उग रहा हो और वहां विभिन्न प्रकार के कलर रंग दिखाई दे रहे हो। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो मनहु जानो जनहु। तो बेटा क्योंकि कक्षा 10 में केवल आपके यही 3 अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। ठीक है। और ये कौन से अलंकार है? ये आपके अर्थालंकार। तो इस तरह से बेटा हमने आपको ये पूरे अलंकार का चैप्टर करा दिया है। हम इससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्न अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।